जैसा कि बेटा आप लोग जानते हो कि पिछली क्लास भी मैंने जब लिया था तो उसमें भी क्लास की शुरुआत हमने फिलॉसफी से किया था, यहां भी कर रहा हूं। काश पतझड़ की मौसम में सावन सी घटा बन जाऊं, काश पतझड़ की मौसम में सावन सी घटा बन जाऊं, किसी मदहोश महफिल में शराब सी नशा बन जाऊं, किसी मदहोश महफिल में शराब सी नशा बन जाऊं। बस खुदा मुझे दे दे इतनी सी दुआ, बस खुदा मुझे दे दे इतनी सी दुआ कि मैं भी किसी मर्ज की दवा बन जाऊं, कि मैं भी किसी मर्ज की दवा बन जाऊं। ये बड़ा चलते हैं क्लास में कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। नमस्कार दोस्तों, एनसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ डिजिट में कैसे हम निकालते हैं कि कितने डिजिट होंगे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, रिवीजन ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था, अब जैसे 1 से 227 तक संख्या लिखने पर कुल अंकों की आवश्यकता होगी, अंकों की आवश्यकता होगी। एक क्वेश्चन पीछे का देख लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है क्या, यदि कुल अंकों की आवश्यकता होगी, इसका हमने सॉल्यूशन और हल बताया था आप लोग को कि कैसे हम इसको हल करेंगे। हमने बताया था कि जब हम 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं बेटा तो हमें 2 चीज़ मिलता है। एक तो हमें संख्या मिलता है बेटा, एक हमें संख्या मिलता है, दूसरा हमें क्या मिलता है बेटा, अंक मिलता है, और बराबर में भी क्या मिल जाता है बेटा, अंक मिलता है। ध्यान देना, डिटेल में काफ़ी आप लोग को समझाया था उस दिन पहली क्लास में। यानी कि 9 संख्याएं मिलेगी, अब प्रत्येक संख्या 1 अंक का मिलेगा तो कुल कितने अंक मिलेंगे बेटा, 9 अंक मिलेंगे। जैसे ही फिर इसके आगे बढ़े 10 से लेके फिर हम 99 तक चले बेटा, तो 10 से लेकर 99 तक जब चला तो टोटल हमें 90 संख्याएं मिली, और प्रत्येक संख्या 2 अंक की मिली, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 180 हो गए। अब देखना बेटा, हमें 100 से 227 के पास पहुंचेंगे बेटा। अब ध्यान देना, हमने ये बताया था कि जैसे 99 से 9 को माइनस किया तो 90 आया, वैसे ही 227 में से 99 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान देना बेटा, 128 आ जाएगा, 128। अब इस 128 में ध्यान देना बेटा, हम कितने गुना करेंगे, ये 3 डिजिट हो गया तो 3 का करेंगे बेटा, तो 3 वाटे 24 को 4 हाथ में लगा 2, 3 दूना के 6, 6 2 8, 3 1 कम 3। अब ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर इतने डिजिट हुए और यहाँ पर इतने डिजिट हुए 180, और यहाँ पे 384 डिजिट हुए, तो कुल मिलाकर कितने डिजिट हुए बेटा, प्रश्न यही हमसे पूछा गया है। कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 9 4 13 को 3 हाथ में लगा 1, 8 8 16, 16 1 17 हाथ में लगा 1, 3 1 4 1 5। कुल कितने डिजिट की जरूरत है बेटा, 573 डिजिट की जरूरत है। अब देखना 573 डिजिट है। अब इसी को हमसे ये पूछा जाए, अब इतनी संख्या लिखने पर अंतिम 2 अंक क्या होंगे। यह संख्या जैसे, अब एक छोटा सा एग्जांपल हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा, नोट कर लेना। चलो, अब इसके आगे के टॉपिक क्या है, आगे के टॉपिक को भी समझते हैं कि अब हम संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे अब एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न ये पूछा जाए कि 1 से 20 तक गिनती लिखने पर, या हम ये प्रश्न बोल दें कि टोटल 40 डिजिट लिखने पर अंतिम संख्या क्या होगी। 40 डिजिट लिखने पर अंतिम संख्या क्या होगी, तो पहले हम प्रैक्टिकली समझेंगे, है ना। 40 डिजिट तो जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलो ऐसे ही लिखते हैं बेटा। देखना, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ध्यान देना बेटा, 21 22 23 24 25। अब ध्यान देना बेटा, फिर से काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक वैसे 31 आएगा,
फिर भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यानी टोटल 40 डिजिट लिखा हमने। यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा टोटल जो अंक लिखे हैं, टोटल जो डिजिट लिखे हैं वो हमने कितना लिखा है? 40 लिखा है। जब 40 लिखा है तो हमसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे? तो अंतिम 2 अंक 4 2 होगा, अंतिम 3 पूछेगा तो 2 4, अंतिम 4 पूछेगा तो ये, अंतिम 5 पूछेगा तो ये, या पूछेगा अंतिम संख्या क्या होगी, तो अंतिम संख्या क्या होगी ये ध्यान देना बेटा। ये अंतिम संख्या, अंतिम 2 अंक की संख्या क्या होगी? 42 होगी। यदि अंतिम संख्या पूछेगा तो अंतिम संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे आज, इसका पार्ट भी। चलो बेटा देखते हैं कैसे हम लगाते हैं या एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है। तो एक सवाल के माध्यम से ही चीज़ों को सीखेंगे हम। एक छोटा सा सवाल है बेटा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 39 डिजिट, 39 डिजिट लिखने पर अंतिम 3 अंक होगा, अंतिम 3 अंक होगा। अब देखना बेटा, अब इसका हल हम कैसे सीखेंगे, इसका हल हम कैसे जानेंगे, इसके पे विचार करते हैं बेटा। ध्यान देना, 1 से लेके 39 यानी टोटल जो डिजिट लिखे गए हैं, टोटल जो अंक लिखे गए हैं वो 39 लिखे गए हैं। टोटल अंक बेटा कितने लिखे गए हैं? 39 लिखे गए हैं। तो अंतिम 3 अंक क्या होगा? अंतिम 3 अंक क्या होगा? यदि 39 डिजिट लिखा गया है तो अंतिम 3 अंक क्या होगा? ध्यान देना बेटा। अब हम कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे? हमें जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक, एक चीज और मैं बताया था, आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो उसे याद ही कर लेना। 1 से लेके 9 तक लिखते हैं, टोटल 9 डिजिट मिलता है बेटा। यह हमारे बड़े काम की चीज है। 1 से लेके 99 तक लिखते हैं तो 189 डिजिट होता है। और 1 से लेके 999 लिखते हैं तो 2889 डिजिट होता है। ये भी बड़े काम की चीज है। 1 से लेके 9999 लिखते हैं तो 38889 डिजिट हो जाता है बेटा। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती जाती है, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती जाती है। 1 से लेके 9 तक बेटा हमने लिखा तो हमें 2 चीज मिला, एक संख्या मिला, दूसरा क्या मिला हमें? अंक मिला। और बराबर में क्या मिला हमको? अंक मिला बेटा। ध्यान देना, टोटल 1 से लेके 9 तक लिखेंगे तो टोटल कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। प्रत्येक अंक कितने अंक के होंगे? 1 के। और संख्या कितनी होगी? 9। अब ध्यान देना बेटा, 9 अंक हो गया, 9 अंक हो गया और 39 टोटल अंक हैं। 9 अंक में से 39 अंक में से 9 अंक का हमने प्रयोग कर लिया तो कितने अंक बचे बेटा? 30 अंक बचे। कितने अंक बचे? 30। और यह जो 30 डिजिट बचे हैं शेष, ये जो शेष बचे हैं यहाँ से, तो यहाँ जो शेष बचे ये कितने डिजिट के हैं? 2 के होंगे ना भाई। जब ये 30 एक अंक की संख्या 9 होगी तो उसके बाद 2 अंक की संख्या शुरू होगी, तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी? जब इसमें हमने भाग दिया बेटा, ध्यान देना, अब इसमें हमने जब भाग दिया तो यहाँ आया कितना? 15। आया कितना बेटा? 15। जब 15 आया तो 15 9 24, यानी कुल कितनी संख्याएं लिखी जाएंगी बेटा? 24। अब बताओ, यदि अंतिम संख्या 24 है, ध्यान देना, यदि अंतिम संख्या 24 है, यह संख्या निकल के आया बेटा। क्या निकल के आया? संख्या, नंबर। अब ये डिजिट है बेटा, ये डिजिट है, ये भी क्या है बेटा? डिजिट है। देखो हम बड़ी से बड़ी सवाल की तरफ रुख करेंगे, पहले समझेंगे। 24 है तो 24 से पहले क्या आएगा? 23। इससे पहले क्या आएगा? 22। इससे पहले क्या आएगा? 21। ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ पहुंच जाएंगे हम? 1 2 3 ऐसे पहुंच जाएंगे। तो हमसे पूछा है अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक क्या होंगे? 3 2 4। संख्या में अंतिम 3 अंक कितने होंगे बेटा? 3 2 4 होंगे। यही सवाल बड़ी में पूछता है। यदि बड़ा में पूछता है तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा, नोट करते जाना बेटा, बहुत चीज ये चेंज नहीं करेगा। देखना बेटा, बहुत सारी चीजों को चेंज तो नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ ले लिया 79, अब 79 है तो अब हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक जब हम लिखते हैं तो टोटल क्या होता है?
9 संख्याएं होती हैं, प्रत्येक संख्या कितने अंक की होती है? 1 अंक की। टोटल कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। टोटल 9 अंक हो गए। अब हम एक बात और जानेंगे बेटा कि टोटल हमें 79 लिखना था, 9 का यूज हमने किया तो कितना बचा? 70 बचा। 70 अब कितने डिजिट के होंगे? 2 डिजिट की, तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? इसमें हमने क्या किया? भाग कर दिया। भाग किया तो कितना आ गया? 35। अब ध्यान देना 35 और 9 को जोड़ देंगे, 35 और 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। यानी कि जो अंतिम नंबर आएगा वह अंतिम नंबर कितना आएगा बेटा? 44 आएगा। अंतिम नंबर कितना आएगा बेटा? 44। तो अब हमसे भी अंतिम 3 ही पूछ दिया है। चलो इस सवाल में भी अंतिम 3 ही पूछ दिया है, तो अंतिम 3 पूछा हुआ है तो हम क्या कर लेंगे बेटा? 44 होगा, इससे पहले 43 होगा, इससे पहले 42 होगा, इससे पहले 41, तो अंतिम 3 डिजिट क्या होगा? 3 4 4 हो जाएगा। इसी तरह बेटा आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे देखो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें बेटा? आगे भी बढ़ेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? नोट करते जाना सभी लोग, क्योंकि मौका दे नहीं रहा हूं। अब यही सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग है। जैसे हमने ले लिया 99, चलिए छोटा कुछ हो रहा है ना, 149 डिजिट ले लिया। 149 डिजिट बेटा लिया तो 149 डिजिट क्या है? अब देखो 1 से लेकर 9 तक जो हमने लिखा तो 9 संख्याएं हुई और प्रत्येक संख्या 1 अंक की हुई, तो टोटल कितने अंक हो गए बेटा? 9 अंक हुए। अब ध्यान देना बेटा 149 डिजिट लेना है। यदि 149 डिजिट में अंतिम 3 अंक पूछा है तो 9 डिजिट का यूज हमने कर लिया, तो कितना बचा? 140 बचा। 140 बचा। अब देखना बेटा जब 1 अंक की संख्या खत्म हो गई, 1 अंक की संख्या खत्म हो गई तो कितने अंक की संख्या शुरू होगी? 2 अंक की संख्या शुरू होगी। 2 अंक हुआ बेटा। अब फिर हम क्या करेंगे? इसमें हमने भाग दिया, इसमें जब हमने भाग दिया तो कितने बार में? 70 बार में कट जाएगा। अब ध्यान देना 70 बार में कट गया बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 79 हो गया। इसका मतलब 79 नंबर होंगे। टोटल कितने नंबर होंगे बेटा? 79 नंबर होंगे। जब टोटल 79 नंबर होंगे तो क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या 79 होगी तो उससे पहले क्या होगा? 78, उससे पहले क्या होगा? 77, उससे पहले क्या होगा? 76। हमसे पूछा सिर्फ इतना ही है कि अंतिम 3 अंक क्या होगा, तो अंतिम 3 अंक क्या होगा बेटा? 879 होगा। 879 होगा। इसी तरह ध्यान देना बेटा जब यहां पर 189 डिजिट से आगे बढ़ जाए, 189 डिजिट से आगे, ध्यान देना कि वह 3 अंक में चला जाएगा। यहां पर हम ध्यान देंगे कि जब 9 डिजिट होगा, टोटल 9 डिजिट होगा, मतलब 1 से लेके 9 तक ही अंक होंगे, यानी 1 से लेके 9 तक ही संख्या होगी। यदि 189 डिजिट से आगे बढ़ गए, इसका मतलब 99 संख्या यानी 2 अंक की संख्या होगी। 189 तक 2 अंक की संख्या होगी, लेकिन 190 यदि हो गया, इसका मतलब है कि हम 3 अंकों की संख्या में प्रवेश कर गए। यदि यहां पर 2890 हो गया तो इसका मतलब 4 अंक की संख्या में प्रवेश कर गए। देखो बेटा एक बड़ी सवाल भी चलते हैं जहां पे हम बड़े की तरफ देखते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। देखो यहां पे हमने ले लिया 289, 189 ना लेके हमने 289 ले लिया बेटा। ध्यान से देखना 289 लिया तो होगा क्या? 1 से लेके 9 तक तो हमें पता है ऑलरेडी कि 9 संख्या होगी, प्रत्येक संख्या 1 अंक की होगी, टोटल 9 डिजिट होंगे। इतना तो हमें याद हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी याद कर लिए होंगे। अब देखो बेटा हमने ये बता दिया था कि 189 डिजिट जो होता है 1 से लेकर 99 तक होता है, यह भी याद रहना चाहिए, क्योंकि हम अब 289 डिजिट पे पहुंच चुके हैं, मतलब 189 डिजिट से आगे निकल चुके हैं। यदि हम 1 से 189 डिजिट से आगे निकल चुके हैं तो ध्यान हम देंगे अब इस चीज को हम नहीं लेंगे, इस चीज को हम अब नहीं लेंगे। हम लेंगे क्या बेटा? ये ध्यान देने वाली बात होगी। हमें ये पता है कि 1 से लेकर 99 तक जब हम लिखते हैं तो टोटल 99 संख्या मिलती है, टोटल 99 संख्या मिलती है, लेकिन अंक में 2 चीजें मिलता है, एक 1 अंक मिलता है और एक 2 अंक मिलता है। तो 1 अंक की 9 संख्याएं मिलती हैं और टोटल 2 अंक की टोटल 90 मिलती है, तो इसलिए 90 दुना 180 हो जाता है। तो सब मिलाकर कितना जाता है बेटा? 189 डिजिट। ये ध्यान हम देंगे, फिर से समझने की कोशिश करेंगे यहां से। चलो जब हम 1 से लेकर 99 तक कोई संख्या लिखते हैं तो इसमें 2 प्रकार की संख्या निकलती है। 1 से लेकर 9 तक निकलती है यानी 1 अंक की, दूसरी निकलती है बेटा 10 से लेकर 99 तक 2 अंक की निकलती है। तो 1 अंक की जब संख्या बेटा निकलती है तो 1 अंक की संख्या में 2 चीज मिलेगा, एक तो संख्या मिलेगा, दूसरा अंक मिलेगा। बराबर की करने पर हमें क्या मिल जाता है? अंक मिलेगा। यह हम समझा चुके हैं।
जब 1 से लेकर 9 तक, तो हमें पता है कि टोटल 9 संख्याएं मिलेगी, प्रत्येक संख्या 1 अंक की मिलेगी, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 9 अंक होंगे। यदि हम बात इसकी करते हैं 10 से 99, 10 से लेकर 99 तक जब हम बढ़ते हैं, 10 से लेकर 99 तक, यहाँ ध्यान देना, इस चीज़ को लगाएंगे। जब हम 10 से लेकर 99 तक बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलती हैं? टोटल 90 संख्याएं मिलती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया, 1 से लेकर 9 तक को यूज कर लिया है। अब हमें 10 से लेकर 99 तक जाना है, 90 संख्याएं मिलेगी और प्रत्येक संख्या 2 अंक की मिलेगी, तो 180 होता है, कुल मिलाकर 189 होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने इंगित किया है। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट होते हैं। जब 189 डिजिट हमने प्रयोग कर लिया और टोटल 289 डिजिट थे, टोटल कितने थे बेटा? 289 डिजिट थे। जब टोटल 289 डिजिट हैं, 189 का हमने प्रयोग कर लिया, तो कितना बचा? 100 डिजिट। अब ध्यान देना, 1 अंक खत्म हो गया, 2 अंक, तो अब कितना चलेगा? 3 अंक। जब 3 से इसमें हमने भाग दिया तो 33 आया, 3 से हमने भाग दिया 33। अब देखो एक बहुत ही खास बात यहां पर है, 1 डिजिट शेष बच गया। 1 अंक क्या बच गया बेटा? शेष बच गया। अब उस शेष का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इस बात को भी जानेंगे। इसको जो हमने जोड़ा तो 9 3 12 को 2 हाथ में लगा 1, 9 3 12 1 13, यानी अंतिम संख्या आ गई 132। ध्यान देना, यदि अंतिम संख्या 132 है, उससे पहले क्या आएगी? 131, इससे पहले क्या आएगी? 130। अब हमें एक संख्या जब शेष बच रही है तो 132 से जब शुरू करेंगे तो 133 आएगा, लेकिन 133 में 3 डिजिट हो गया, जबकि शेष कितना है? 1 है। तो इन दोनों का प्रयोग हमें नहीं करना है, यानी करना किसका है बेटा? सिर्फ 1 का। तो अंतिम 3 ही पूछा है, तो अंतिम 3 क्या हो जाएगा? 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 होगा। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमें डिजिट निकालना। अब एक प्रश्न आपसे ये पूछता है कि इतने डिजिट का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब हम संख्या बनाना सीखेंगे, है ना। टॉपिक का नाम होगा संख्या बनाना। देखना बेटा, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 तथा 5 डिजिट का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बनाई जा सकती हैं। चलो बेटा, अब देखो, जब 2 अंक बोलेगा तो 2 कॉलम का एक बॉक्स बनाइएगा। ध्यान देना, 2 बॉक्स बनाइएगा। जब 3 का पूछेगा 3 बॉक्स, 4 अंक पूछेगा 4 बॉक्स, 5 अंक पूछेगा 5 बॉक्स। अब हम समझने की कोशिश करें बेटा, देखना 1 2 3 4 5। अब हमें 2 अंक का ही तो बनाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम करते हैं। 1 2 3 4 5। क्या एक और एक चीज और है, यहां पर हमें एक नोट पॉइंट में लिखा रहता है दोहराने की अनुमति है, दोहराने की, अंकों को दोहराने की अनुमति है। अब ध्यान देना, तो एक संख्या 1 1 बनेगा 1 2 ये भी बनेगा, 1 3 ये भी बनेगा, 1 4 ये भी बनेगा, 1 5 ये भी बनेगा। अब ध्यान देना, दूसरा क्या बनेगा? प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूं, फिर उस तरह भी समझाता हूं शॉर्टकट में। फिर 2 2 बनेगा, 2 1 बनेगा, 2 3 2 4 2 5। फिर क्या बनेगा बेटा? 3 3 3 2 3 1 3 4 3 5। फिर क्या बनेगा? 4 4 4 3 4 2 4 1 4 5। फिर क्या बनेगा? 5 5 5 4 5 3 5 2 5 1। इस तरह से कुल कितनी संख्याएं बन गई? देखो 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25। यदि इस तरीके से 3 अंक पूछेगा, 4 अंक पूछेगा, तो चीजें काफी कठिन होती जाएंगी। तो हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सीखेंगे? इस तरीके से तो आपने जाना, इसका प्रैक्टिकल करके देखा, लेकिन इसको हम शॉर्ट तरीके से ले जाएं तो कैसे तत्काल बता सकते हैं? तत्काल प्रभाव क्या बढ़ सकता है बेटा? देखना, यहां पर हम कोई भी संख्या लिखे,
यहाँ पर 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का, यानी कुल कितने डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं? 5 का। और यहाँ पर भी यही कर सकते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, नहीं 5 का, इन दोनों का गुणा कर दो, कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं बेटा? 25। यदि 2 अंक के बजाय, ध्यान देना, आपसे 2 अंक की बजाय यहीं पर 3 अंक पूछता, 2 अंक के बजाय यहीं पे 3 अंक पूछता, जैसे छोटा सा ही सवाल है, यहां पर मैंने चेंज कर दिया, आप लोग भी बना लीजिएगा, 3 अंकों की, 3 अंक पूछेगा तो बेटा 3 बॉक्स बना देना, ऐसे ही 3 बॉक्स बना देना बेटा। अब यहां पर जब 3 अंक, ध्यान देना 3 अंक पूछेगा तो यहां पर भी हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोहराने की अनुमति है, दोहराने की अनुमति है। तो 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, सबका गुणा कर दिया तो कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 125। कुल कितनी संख्याएं बनाई जा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसके आगे हम कल की क्लास देखेंगे बेटा। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और जो भी कुछ हो उसमें कमेंट भी करें। धन्यवाद।